मदारी की पटारी है, मदारी की, और मैं कहता हूं कामों की में कभी देखना किसी मदारी को। और ये मिसाल ऐसे नहीं है, समझाना जरा इसको जो दो लुकमों पे आपको दावत दे रहा है, मैं वीजा दे दूंगा, मैं वहां जाके लड़की दे दूंगा, मैं आपको जो है वो डॉलर दे दूंगा, आओ मेरे साथ, यहां तेरे हालात ठीक नहीं है, मैं आपको कनाडा भेज दूंगा, मैं यूरोप भेज दूंगा, मैं फुला मुल्क भेज दूंगा, ये वीजा मिल जाएगा। और मुसलमान भी कहता है जी बल्ले बल्ले मेरा खैर खा ये है, ऐ तायर लाहूती उस रिज़्क से मौत अच्छी जिस रिज़्क से आती हो परवाज में कुताही। क्या कर बैठा है, क्या ताने सुनना चाहता है? तेरे पैगंबर से ये बात करने वाला कह रहा है तेरा नबी माअल्लाह मदारी की पटारी। क्या है मदारी की पटारी में? मैंने जब भी किसी मदारी को देखा, पटारी रखी हुई है, ऊपर हाथ पाट वाला ढकना है, अंदर सांप है और हाथ में डोरू है, त्रड़ बड्डे 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 करके लोगों को इकट्ठा कर रहा है, सांप और नेवला लड़ेगा, लेकिन हमने लड़ते नहीं देखा, झूठ बोल के अपना सामान बेच के, मन के बेच के जाता रहता है। मदारी लड़ गया मगर सांप और नेवला नहीं लड़ा। तेरे महबूब ने इस तरह की आवाज लगा के लोगों को धोखा दे के बताया कुछ और, दिया कुछ और। इससे बढ़ के तेरे पैगंबर की इंसल्ट क्या होगी? और तू कहता है जी वो हदीस को मानते हैं, और फिर कहता है ये सारी हदीसें मां सिवा उनके जो कुरान के मुआफिक हों, हम जो है इसको कूड़े की टोकरी में डालते हैं। ऐ लोगों, इस कुरान से मुराद उनकी किताब मुबीन है और हदीस से मुराद उनकी अपनी हफावात हैं। वो अगर कुरान के उनके मुखालिफ चली गई तो वो सारी रूढ़ी पे हैं, कूड़े की टोकरी में हैं। अल्लाह के लिए जागो मुसलमानों, अपने दुश्मन को आपकी सफों में मुसलमानों के नाम पे आपकी यूनिफॉर्म पहन के, आप जैसा चेहरा बना के, दावा करके आपकी नस्लों को जो है वरगलाने के लिए वो सारे वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम बड़े एहतराम से कह देते हैं भाजी की रजे जो साडे नाल काम करदा है, जो रोटी दो लुकमे ला लै, जो शजान दा जाके कैचअप खा लिया, बोतल पी ली, नेक्स्ट का पानी पी लिया, वो कोला है, फुलान है, ऐसे वैसे है, दीगर बेशुमार उनकी आइटम्स है, मसनूआत है। यहूदियों के भी तो यहूदी आकर के तेरे साथ, तेरे नबी के साथ इस तरह का दावा नहीं करता। दुश्मन खुल के सामने आ जाए तो दुख नहीं होता, मुनाफिक बन के चेहरे पे मास्क डाल के दोहरे रूप इख्तियार करके, दो रंगी इख्तियार करके आए तो तकलीफ ज्यादा होती है। कुरान भी उन्होंने अलग बनाया, हदीस भी अलग बनाई। सारे अंबिया पे जो वही लेके आया वो जिब्रील अमीन आए, लेकिन इन्होंने फरिश्ता भी अलग कर लिया। वो टेची केस लेके जो आता था ना उधर से, यूरोप से, इंग्लैंड से, उसके जबर जेर बदल के टेची केस से टीची रख लिया, टीची फरिश्ता। डॉलर आते थे, आजकल कहते हो ना जी फुलां से हाफी जो है वो लिफाफी है, तो जिस तरह का लिफाफा जो अंदर बीच में आर्डर जो लिखा होता था वो जनाब करते थे। एक टीची आया, टेची केस लेके आया, जिहाद को हराम कह दो, जिहाद जो है वो मनसूख हो गया, अब ये कह दो वो हो गया, अब ये बोल दो अब ये हो गया। आगे सुनिए, एक एक टर्म में इख्तिलाफ है। कहेंगे हम सहाबा को मानते हैं, झूठ बोलते हैं, हसी सांप के नक्शो निगार खूब सही, लेकिन निगाह जहर पे रख, खुशनुमा बदन न देख। उनके नजदीक सहाबी वो है जिसने मिर्जा को देखा है, हमारे नजदीक सहाबी वो है जिसने हालत ईमान में मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की है, जिंदगी उसी पे गुजरी है, और फिर जब मौत आई तो हालत इस्लाम पे आई, मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान पे आई, ये है सहाबी। लेकिन मोहम्मद रसूल सल्लम से बेवफाई करके मुर्तद होके जाके मिर्जे को, उसको जो है वो हाथ दे के बैत करके उसको मानने वाला उनके नजदीक सहाबी वो है। और फिर कहते हैं जी हम अहले बैत को भी मानते हैं, और हमारा माशाल्लाह तबका मान जाता है। क्या बात है जी, ये तो अहले बैत के मानने वाले हैं। उनके अहले बैत से मुराद रिश्तेदार हैं मिर्जे के, रसूल सल्लम के रिश्तेदार नहीं। मैं सिर्फ दो मिसालें देना चाहता हूं। माफ नहीं किया मेरे पैगंबर की बेटी को, वो जन्नती औरतों की सरदार फातिमा, वो हसनैन करीमैन की अम्मा जान फातिमा, वो अली हैदर कर्रार की घर वाली और जिंद जान फातिमा, वो मेरे मोहम्मद रसूल सल्लम की लखते जिगर फातिमा। इस बात क्या कहूं, मस्जिद में बैठा हूं, अल्लाह की कसम, कायनात का कोई भारी से भारी जुमला भी लाके दिया जाए वो भी छोटा है। इस जालिम ने लिखा कि मुझे फातिमा ने
कशफी हालत में अपनी रान के ऊपर, कशफी हालत, कोई कपड़ा नहीं, बेलिबास होके माअल्लाह, रान खोल के मेरा सर रख के मुझे जगह दिखाई कि मैं इस जगह से हूं। गिरा हुआ घटिया किस्म का इंसान, घटिया सोच रखने वाला, वो कोई शख्स भी अपनी मां के बारे में ऐसा जुमला नहीं बोल सकता जो इसने पैगंबर की बेटी के बारे में बोला। और जनाबे हुसैन के बारे में कोई छोटी बात नहीं। पहले इसका मेडिकल सर्टिफिकेट देखिए, सर से लेके पांव तक। हमें ड्राइवर बनना हो ना तो मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है। हम गाड़ी नहीं देते किसी को अगर उसकी आंखों का सिर्फ एक प्रॉब्लम हो, कलर ब्लाइंड, जिसको यह ना पता चले कि इशारा इस वक्त सब्ज है, पीला है या सुर्ख है। जाइए अपने हॉस्पिटल में, जो आपके शहर का हॉस्पिटल है, पता कीजिए। जब आपकी आंख का टेस्ट होगा, कलर ब्लाइंड को अगर रंगों की पहचान न करने वाले को लाइसेंस मिल गया तो डॉक्टर कल को पकड़ा जा सकता है। लेकिन इधर जो मर्जी है, ये क्या कह रहा है, इस बेचारे को बड़ी बड़ी जो प्रॉब्लम्स थी, सर से लेके पांव तक मर्ज ही मर्ज, मर्ज ही मर्ज, गंदगी ही गंदगी, बेकार और घटिया सोच का मालिक। बीमारियां इंसानों को लगती हैं, हमें भी लग सकती हैं, अंबिया के अंदर होती हैं। लेकिन इस कदर कि शुगर पेशेंट था, लो होती थी शुगर, अपनों ने लिखा है, अपनी किताबों में लिखा है, नहीं पढ़ेंगे, बयान नहीं करेंगे, सामने नहीं लाएंगे। शुगर पेशेंट था और कमीज के नीचे सलूका पहनता था। पता नहीं थे कामों की चुंदा है कि नहीं, पहले बाबिया ने पाया हुंदा सी। हाँ जी, सलूका थले, इत्थे भी जेबां, इत्थे भी जेबां, अंदर नूं भी जेबां, इधर भी, इत्थे किते कुछ लाया, किते कुछ बटन। तो इसने ना इसको इस तरफ जो रखा होता था वो गुड़ रखा होता था कि इधरों कड्डूं, शुगर लो हुई तो जल्दी नाल खा लूं। और सलसल बौल, इसका पेशाब नहीं रुकता था, कतरे जारी रहते थे। खब्बे पासे वट्टे पाए हुंदे सी, अंदर किन्ने सारे रखे हुंदे सी, वो कट के वटवाणी कर लेनी। इस जालिम ने नहीं बख्शा मेरे हुसैन को। कहता है ये हुसैन हुसैन करते हैं, मैं इस हुसैन जैसे सैकड़ों अपने गिरेबानों में लिए फिरता हूं। और इस बदबख्त की हालत यह थी कि इस्तंजा करता, वटवाणी करता तो वट्टे की बजाय गुड़ से कर लेता, और जब शुगर लो होने लगती तो उसी वटवाणी वाली चीज को उठा के मुंह में डाल के खा लेता। अपनों ने लिखा है, मालिया खोलिया, दिमागी मरीज, उठ करके बात करे अहले बैत के बारे में, और अंबिया को भी माफ नहीं करा इसने। और फिर कहते हो कि इसको मानो, गले लगाओ, कलमा पढ़ो, साथ दो, मुसलमान मानो। जब ये कहा गया ना कि जनाब मैं ईसा के बारे में जब मुनाजरों पे उतरा था तो इसके ये जुमले हैं, माअल्लाह सुम्मा माअल्लाह, हम सब अंबिया को पाकीज़ा मानते हैं, इज्जतदार मानते हैं, मासूम अनिल खता, और उनकी जिंदगी नफीस तरीन। लिखा हमारे कुरान मजीद ने, पढ़ी होगी आपने सूरह मरियम, सूरह आले इमरान, तहारत बयान की अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम की, मिसाल दी आदम अलैहिस्सलाम से। मगर इस जालिम ने लिखा कि इनकी अम्मा जो है ना ईसा अलैहिस्सलाम की, वो यूसुफ नज्जार यानी तरखान था, उसके साथ खराब थी, आवारा फिरती थी। हमल हो गया, 7 महीने का हो गया, तो फिर खानदान वालों ने बीच में पढ़ पढ़ा के चलो जो है ये बात जो है उस पर पर्दा रहे, उससे इसका निकाह करवा दिया। तो ये ईसा रूहुल्लाह नहीं है, ये अल्लाह का कलेमा नहीं है, ये रब का इल्का नहीं है, बल्कि इब्नु ज़िना है, जानिया का बेटा है। और इनकी 3 दादियां, 3 नानियां पुष्ट दर पुष्ट कोठे वाली थी, जो नबियों के बारे में इस तरह के जुमले बोले और फिर तरदीद भी ना करे, फिर उसको किताबों से भी ना निकाले, छापे पे छापे छपते जाएं और फिर कहे मुझे मुसलमान मानो। और रब के बारे में
माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, ये कलमा पढ़ने वाले, दावे करने वाले तौहीद के, इसने यहां तक लिखा कि जो मेरा रब है ना, जिसको मैं मानता हूं, वो जिमा करता है। हमारे रब के बारे में हमारा अकीदा लम यलिद वलम यूलद, तेरे रब में ये चीज नहीं, ये वसफ नहीं, वो बेनियाज है, बीवी नहीं, बच्चे नहीं, आल औलाद नहीं, लेकिन ये वाज़ेह लिख रहा है। और फिर रब की बीवी भी खुद बन रहा है। रब ने मेरे साथ वो कैफियत जो एक मर्द औरत के ताल्लुकात होते हैं वो अपनाई, और फिर उसमें से जो हमल हुआ वो भी खुद बन गया, वो भी खुद। रब की बीवी भी मैं, और उससे जो हमल हुआ वो भी मैं। और मेरे रब ने मुझे कहा इस्मा या इब्नी, इस्मा या वलदी, ओ मेरे पुत्र। अल्लाह कह रहे हैं मेरे पुत्र सोना, बेटा भी खुद बन गया। इस्मा या वलदी अंत मिम्माइना, फिर मिर्जाइयों के रब का माए तनासुल भी है। ये अकीदे हैं, तुम रखते हो ये अकीदा। लम यलिद वलम यूलद सूरह इखलास, फिर भी नहीं डट पाते, जम नहीं पाते, गुफ्तगू नहीं पर कर पाते, तो फिर सारी जिंदगी कॉन्फ्रेंस से सुनने का, अकीदा पढ़ने का, बोलने का फायदा क्या है? छोटी छोटी बात पे जनाब उसने ये कहा है। तो मेरे भाइयों, वो तौहीद तौहीद, वो ला इलाहा इल्लल्लाह, इससे मुराद भी उनका अल्लाह मिर्जा है। लिहाजा इन चीजों को समझिए। और आखिरी गुजारिश, चलो उलमा से तो उसकी लड़ाई थी, क्योंकि उसको टक्कर देते थे, मुनाजरे करते थे। इतनी गंदी गालियां, नबी कभी गाली नहीं देता। मुझे आदम अलैहिस्सलाम से लेके किसी भी दौर में, किसी भी पैगंबर ने किसी भी हवाले से गाली दी हो मैंने नहीं सुना। आपने सुना होगा जनाबे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को काफिर गाली दे रहे हैं, मुशरिक। आप सुन रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सुनते रहे। आखिर तंग आके, जब गालियों पे गालियां थी, सिर्फ एक जुमला बोला था, एक जुमला, उनसस बरज़ल्लाति वल मनात। हम इसका पता है माना क्या करते हैं? लोगों ने जो मर्जी इसका माना किया, हम इसका माना ये करते हैं जिवें किसी नूं कहीदा नहीं कि यार हुण इस दलदल चों निकल भी आ, किन्नी देर फलां दे ढूए च वड़िया रहेगा। पंजाबी च प्योर लफज बोलिया जाता। तो ये उनको कहा था कि यार क्या लात, क्या मनात, क्या उज्जा, क्या हुबल, क्या ये बुत, ये पत्थर, ये तेरी क्या करेंगे? वो इनसे निकल के कभी अल्लाह की तरफ भी आओ। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसी वक्त मुंह मोड़ा और चल दिए। कहा आका, जब वो गाली दे रहे थे आप चुप करके सुनते रहे, जब मैंने तंग आके जवाब दिया आप चल दिए। कहा अबू बकर, तेरे मेरे दीन में गाली नहीं है। जब वो गाली दे रहे थे तो फरिश्तों को मुकर्रर किया हुआ था। जब तूने जिम्मा अपने ले लिया तो अल्लाह ने अपना जिम्मा उठा लिया। पैगंबर गाली नहीं देते। कहा गया मुजम्मम, बताया गया आपको। जवाब में महबूब ने क्या कहा? वो किसी को कहते होंगे अना मोहम्मद, मैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर ये गालियां इस कदर घटिया गिरी हुई कि मैं तज़किरा नहीं कर सकता, घिन आती है। जो इसने गालियां अल्लामा सनाउल्लाह अमरसरी रहमहुल्लाह को दी, जो मोहम्मद हुसैन को दी, जो दीगर मुनाजरीन को, उलमा को दी। यहां तक इस बदबख्त ने लफज बोले हैं, मेरे ख्याल उन देहातां दे विच भी कोई लफज नहीं कहंदा होना किसी नूं गूंखोर। यहां तक बोला है, पता नहीं क्या क्या डूम, मिरासी, हर तरह की गंदी जुबान, लंबी एक लिस्ट है।